हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव और आज हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं देन प्लीज़ गो एंड वॉच आउट दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आपने देखा होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स थे जिनका एटॉमिक नंबर सेम था बट एटॉमिक मास डिफरेंट था। इसमें हमने एग्जांपल्स किए थे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। आप कैसे याद कर सकते हो? प्रोटियम, प्रो मीन्स 1, लाइक ड्यू यानी 2 जिसका एटॉमिक मास 2 हो, ट्रिटियम यानी ट्राई यानी कि 3 जिसका एटॉमिक मास हो। तो प्रोटियम का एटॉमिक मास 1, ड्यूटीरियम का एटॉमिक मास 2 एंड ट्रिटियम का एटॉमिक मास 3, राइट। फिर हमने देखा था कार्बन के 2 आइसोटोप्स, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, जबकि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, सेम होता है। तो ये कहलाते हैं हमारे आइसोटोप्स। अब हम देखेंगे आइसोटोपिक मिक्सचर, यानी कि एक मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, उनका हमें एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मिक्सचर क्या था कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स थे, राइट। तो इसमें हम देखेंगे हमारा आइसोटोपिक मिक्सचर का एटॉमिक मास। देखो ये है हमारे पास एक कंपाउंड जिसका हमारे पास X यानी कि जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, Z है उसका एटॉमिक नंबर, M है उसका एटॉमिक मास। अब इसके ही 2 हमारे पास आइसोटोप्स हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास जैसे कार्बन होता है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। तो सिमिलरली X है कंसीडर किया हुआ है, इसके 2 आइसोटोप्स हैं, एक का मास M1 है, दूसरे आइसोटोप का मास M2 है, राइट। तो हमें पता है कि कंसीडर किया हमने कि हमारी इसकी मोल परसेंटेज M1 वाले आइसोटोप की मोल परसेंटेज या परसेंटेज अबंडेंस है A और M2 मास वाले की परसेंटेज अबंडेंस है B। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारा क्लोरीन था, वो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, 2 आइसोटोपिक मिक्सचर होते हैं। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 75% अबंडेंस में होता है और क्लोरीन 37 25% अबंडेंस में होता है। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा है कि जो X है उसका M1 मास वाला जो आइसोटोप है वो हमारा परसेंटेज अबंडेंस है, उसकी परसेंटेज अबंडेंस बोलो या फिर मोल परसेंट बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स। सो इसका परसेंटेज अबंडेंस हमारा क्या है A और इसका M2 वाले का है हमारा B। अब हमने स्टार्टिंग में ही आई थिंक हम सेकेंड लेक्चर से ही ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई गिवन मास है, हमें उसका मोलर मास पता है तो हम मोल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, मोल इक्वल्स टू गिवन मास, ऑब्वियसली ग्राम में होगा। अगर आपको वैल्यू किलोग्राम में गिवन है, गिवन मास की वैल्यू केजी में या किसी और यूनिट में गिवन है, so you have to convert it into gram because हमारा मोलर मास, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड कि हमारा मोलर मास हमेशा ग्राम में ही होगा। ये स्टैंडर्डाइज्ड है, यू कांट चेंज इट। ओके, हमारा मोलर मास बच्चे हमेशा ग्राम में होगा। सो हमें गिवन मास को कन्वर्ट करना होता है ग्राम में। सो वेट, ओके, तो हमारा मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते थे हम? गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन हमें तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। हमने यहाँ देखा कि हमारे पास मोल परसेंटेज है, यानी कि मोल हमारे पास है, और मोलर मास हमने कंसीडर कर लिया है M1। मोलर मास इस आइसोटोप का मोलर मास है M1 और X इस वाले मोलर मास आइसोटोप का मोलर मास है M2। तो हम यहाँ वैल्यूज जब पुट करेंगे, गिवन मास हमें निकालना है, तो गिवन मास जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन मास हो जाएगा, मोलर मास इधर चला जाएगा, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल। तो हमारा मोलर मास कितना है? M1, ओके, और इसका मोलर मास कितना है? M2। M1 रखा हमने यहाँ, मोलर मास M1, मोल A वाले का, M1 वाले का मोल कितना है? A, तो M1 A। B वाले का मोल है B, मोलर मास है M2, तो गिवन मास आ गया M1 A इस M1 वाले का और M2 B इसका आ गया।
अब हमें देखना है एवरेज एटॉमिक मास। किसी भी चीज का हम एवरेज लेते हैं तो डिवाइडेड बाय हम उसका टोटल कर देते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो गिवन मास है इसका हमने एवरेज लिया, ये क्या हो जाएगा m1a प्लस m2b डिवाइडेड बाय इसका टोटल परसेंट यानी कि a प्लस b। ओके, ये हमारा हो जाएगा एवरेज मास m1a प्लस m2b a plus b where a and b are the mole percentage of the m1 molar mass वाला आइसोटोप and m2 molar mass वाला आइसोटोप। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। इसने क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि बोरोन एग्जिस्ट करता है नेचर में B10, यानी कि बोरोन के दो आइसोटोप्स को इसने बताया है B10 एंड B11 दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है। अगर इफ एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इज 10.8 AMU, अगर एवरेज एटॉमिक वेट बोरोन का 10.8 AMU आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जब वैल्यू को हम पुट अप करेंगे एंटायर वैल्यू को, तो हमारे पास अप्रोक्स 1 ही आ जाती है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसे कंसीडर कर लेंगे। देन मोल परसेंटेज ऑफ B10 एंड B11 इन मिक्सचर विल बी, तो मोल परसेंटेज पूछा है हमसे, यानी कि हमें क्या गिवन है, हमें क्या है, हमें ये एवरेज मास गिवन है, ये वाला मास गिवन है और A और B की वैल्यू हमसे पूछी है, राइट। हमसे A और B की वैल्यूज पूछी है। अब A और B की वैल्यू ये पता है एवरेज मास 10.8 AMU, लेकिन A और B की वैल्यू को पता होने के लिए हमें मोलर मास पता होना जरूरी है, मोल परसेंटेज। AB क्या है, AB हमारे मोल परसेंटेज है, तो मोल परसेंटेज यानी AB को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमारे पास M1 और M2 की वैल्यू भी हो एवरेज एटॉमिक मास के साथ। अब देखो बोरोन दो आइसोटोप्स B10 B11, सेम यही चीज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जो आपने यहाँ देखा है बच्चे, सेम वही अप्लाई होगा यहाँ पे। देखो मोल परसेंटेज, इसका मोल परसेंटेज हमने कंसीडर किया था A, इसका भी। यहाँ पे हम देखेंगे B10 यानी कि इसका मोल परसेंटेज हमें नहीं पता है, हमें फाइंड आउट करना है। इसका कंसीडर करेंगे हम X, लेट इसका मोल परसेंटेज है X। B11 यानी कि इन टोटल करके तो परसेंटेज 100 में ही आएगा ना, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, मोल परसेंट तो हमेशा 100 में होता है, राइट। तो मोल परसेंट, अगर मैंने B10 वाले का मोल परसेंट X लिया है तो B11 वाले का कितना हो जाएगा 100 माइनस X। जैसे कि मान लो कि हमारे पास A और B दो चीजें हैं, अगर एक का मैं बता रही हूँ, एक का परसेंटेज 10% है, दो स्टूडेंट्स है, कंसीडर करो दो स्टूडेंट्स हैं, अगर एक के मार्क्स जो है, एक ही दोनों का टोटल परसेंटेज आ रहा है 100, अगर आपको पता हो कि एक के परसेंटेज 40 है तो आप दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हो ना, 100 माइनस 40 यानी कि दूसरे बच्चे के, दूसरे स्टूडेंट के 60% है। सिमिलर केस यहाँ पर है, एक का परसेंटेज x है तो दूसरे का कितना होगा, 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस x। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मास। गिवन मास हमने क्या पढ़ा था, मोलर मास, इसका मल्टीप्लाई बाय मोल परसेंटेज। तो इसका मोलर मास हमें पता है B10 यानी कि 10 आइसोटोप है, इसका मास 10 है, और इसका मास B11 यानी इसका मास 11 है। क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं वो मास में ही तो डिफर करते हैं ना, तो इसका मास हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल परसेंट, तो 10 मल्टीप्लाई बाय x। सिमिलरली मोल इसका हो जाएगा हमारा 11, मल्टीप्लाई करेंगे उसका मोल परसेंट से 100 माइनस x। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि मास हमने कैसे निकाला, मोल मल्टीप्लाई मोल परसेंट। इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, ओके। तो हमारे पास अब ये फॉर्मूला देखो, एवरेज मास हमें क्या गिवन है यहाँ पे, एवरेज एटॉमिक मास यानी एवरेज एटॉमिक वेट 10.8 AMU। तो हमने यहाँ पुट अप किया वैल्यू 10.8 इक्वल्स टू M1A, M1 क्या है 10 मास, मोलर मास, A यानी कि मोल परसेंट, A का मोल परसेंट X, तो 10x वैल्यू प्लस M2B, M2 क्या है हमारे पास, दूसरे का मोलर मास क्या है 11, B यानी कि दूसरे वाले का, B वाले का मोल परसेंट क्या है 100 माइनस x, तो 11 ब्रैकेट 100 माइनस x डिवाइडेड बाय परसेंटेज है तो टोटल क्या होगा 100, राइट।
परसेंटेज है तो टोटल होगा 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे एंटायर को तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 20, यानी कि B10 अगर यहाँ मैं x की वैल्यू 20 रखती हूँ, यानी कि B10 जो है बोरोन का, इस आइसोटोप की वैल्यू मोल परसेंटेज अगर इसकी 20% है तो B11 वाले की कितनी परसेंट होगी? 100 माइनस 20 मीन्स 100 माइनस x, तो 100 माइनस 20 मीन्स 80%। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।